हेलो दोस्तों, मैं अक्कू। आज आप लोगों के लिए स्टोरी लेके आया हूँ काली डायन। स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। यह कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने यह कहानी बनाकर नहीं लिखी। यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और यह बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप लोग जानते हैं, भगवान का अस्तित्व होता है तो भूतों को क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देता है। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। समय न नष्ट करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब पानी से ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चे नहीं था। वह औरत गांव की मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ दिखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना। वह बोली, आपको कैसे पता चला। वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के इकलौता पुत्र हो और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, एक प्यासी आत्मा, यहाँ बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे से उस कुएं का पानी भर कर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी में गांठ में बांध रखना तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन ठीक 3 बजे बाद अमावस की रात और औरत वही किया जो बाबा ने बताया। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उस सिर के कुछ बाल को गांठ बांधकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटों को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहने की सलाह दी। वे वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया है, यह सब कैसे हुआ। लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मेरे भाई का बेटा मर गया। वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं। मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हा 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 हा। फिर ऐसे हंसी यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। तब वह पत्नी के वैद्य के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ और तलवार भी वहीं
पड़ी है और उस पर खून लगा। यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसके पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी कि किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर से अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी ने किसी का कुत्ता मर गया, बछड़ा, और किसी की बकरी मर गई, और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खोलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखराए हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भागो अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकने। ऐसा लग रहा था कि उसे कि यह रात जाने क्या क़यामत ढालेगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रांभने की आवाज़ आई। वह समझ गया कि बर्बादी का समय है। मुखिया उस औरत का पीछा करते हुए देखा तो वह उसकी पत्नी थी और उसे कोई मार रहा था। औरत को मार के उसी कुएं में फेंक दिया, और कोई भी गांव वाला उस कुएं का जल पीता तो वो भी मर जाता। तब से उस कुएं का कोई भी जल नहीं पीता था और मुखिया ने उस कुएं को ढक दिया। यही काली डायन की कहानी थी। स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।